दोस्तों, अगर आपने अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ट्रांसमिशन में 5 साल पहले 1 लाख रुपए निवेश किए होते तो आज वो लगभग 31 लाख हो गए होते और लगभग ऐसे ही रिटर्न्स अडानी ग्रुप की सभी कंपनीज ने दिए हैं। अडानी ग्रुप की कंपनीज के बढ़ते शेयर प्राइसेस ने आज गौतम अडानी को एशिया का सबसे अमीर आदमी बना दिया है। निवेशकों को आज लगता है कि अगर उन्होंने अडानी ग्रुप के शेयरों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल नहीं किया है तो वे कुछ बड़ा चूक रहे हैं। दोस्तों, आज हम देश के सबसे बड़े वेल्थ क्रिएटर में से एक यानी गौतम अडानी की भारत के सबसे अमीर आदमी बनने की सफलता की कहानी को देखेंगे। वैसे तो हम सब ने कई लोगों की सफलता के बारे में कभी ना कभी सुना होगा, लेकिन जो बात अडानी की यात्रा को वास्तव में असाधारण बनाती है वह है उनकी हम्बल मिडिल क्लास बिगिनिंग्स। गौतम अडानी का जन्म 24 जून 1962 में एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। अडानी के 7 भाई बहन थे, जबकि उनके पिता एक छोटे कपड़ा व्यापारी थे। उनकी शिक्षा अहमदाबाद के सेठ चिमनलाल नागेंदास स्कूल में हुई थी। उन्होंने गुजरात यूनिवर्सिटी में कॉमर्स में बैचलर्स की डिग्री के लिए दाखिला लिया। कॉलेज के दिनों में उनका अकाउंट्स और इकोनॉमिक्स में इंटरेस्ट नहीं था, जिसके चलते उन्होंने कॉलेज छोड़ने का डिसीजन लिया और सेकेंड ईयर में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। अडानी का बिजनेस में इंटरेस्ट तो था, लेकिन वे अपने पिता का टेक्सटाइल बिजनेस नहीं करना चाहते थे। एक टीनेजर जो अभी अभी कॉलेज से बाहर हुआ था, उसने ये डिसीजन लिया कि उसे बिजनेस में ही अपना करियर बनाना है और वो भी खुद की मेहनत से। साल 1978 में उन्होंने मुंबई जाने का फैसला किया। किस्मत ने उनका साथ दिया और उन्होंने मुंबई के ज्वेलरी मार्केट जावेरी बाजार में महेंद्र ब्रदर्स के यहाँ नौकरी हासिल कर ली, जो कि एक डायमंड ब्रोकर्स थे। डायमंड सॉर्टिंग का काम करते करते उन्होंने 2 से 3 साल में ही डायमंड ट्रेडिंग का बिजनेस अच्छे से सीख लिया और उन्होंने कुछ समय के लिए हीरा कारोबार शुरू किया और 20 की उम्र में करोड़पति बन गए। 1981 में उनके बड़े भाई महासुख भाई अडानी ने अहमदाबाद में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री खरीदी और उसके ऑपरेशंस को मैनेज करने के लिए गौतम अडानी को इनवाइट किया। अडानी अपने भाई की फैक्ट्री को मैनेज करने के लिए वापस गुजरात चले गए। यहीं पर अडानी ने 1985 में धीरे धीरे इंपोर्ट और एक्सपोर्ट की बड़ी लीग में प्रवेश करना शुरू किया। अडानी ने भारत में पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी पीवीसी को इंपोर्ट करने का फैसला किया और साथ ही स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज के लिए प्राइमरी पॉलीमर्स को इंपोर्ट करना शुरू कर दिया। 1988 में अडानी ने अडानी एक्सपोर्ट्स लिमिटेड की स्थापना की, जो कि अब अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से जानी जाती है और जो आज अडानी ग्रुप की होल्डिंग कंपनी है। शुरुआत में अडानी एक्सपोर्ट्स सिर्फ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज़ और पावर सेक्टर्स में कारोबार करती थी, लेकिन टाइम के साथ इसका एक्सपेंशन और भी सेक्टर्स में हुआ। 1991 भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए लिबरलाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का साल था, जिसने ग्लोबलाइजेशन को बढ़ावा दिया। भारतीय अर्थव्यवस्था के बाकी दुनिया के लिए खुलने से उन्हें लगा कि यह कंपनी में डाइवर्सिटी लाने का सही समय है। कंपनी ने बहुत तेजी से बढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि अडानी ने टेक्सटाइल्स और मेटल बिजनेस में भी प्रवेश कर लिया था। 1993 में गुजरात सरकार ने मुंद्रा पोर्ट को चलाने के लिए प्राइवेट कंपनियों को आमंत्रित किया और 1995 में अडानी ने मुंद्रा पोर्ट चलाने का कॉन्ट्रैक्ट जीता। ये शुरू में मुंद्रा पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड द्वारा ऑपरेट किया जाता था, जिसे बाद में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड में एक्सपेंड किया गया था। यह आज भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट मल्टी पोर्ट ऑपरेटर है। 1995 तक मुंद्रा पोर्ट हर साल 200 मिलियन टन से अधिक लोड का कारोबार कर रहा था। उन्होंने अपने पोर्ट में 2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी भी बनाई। दोस्तों, भारत में मुंद्रा पोर्ट ही एकमात्र ऐसा पोर्ट है जिसकी अपनी खुद की हवाई पट्टी है। इसमें फार्मास्यूटिकल्स और डायमंड जैसे हाई वैल्यू लेकिन कम मात्रा वाले सामानों के ट्रांसपोर्ट में मदद मिलती है। 1996 में गौतम अडानी ने अडानी पावर लिमिटेड की स्थापना की। अडानी पावर के पास 12,450 मेगावाट कैपेसिटी के थर्मल पावर प्लांट्स हैं। अडानी पावर लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है। इतने बड़े थर्मल पावर प्लांट्स की फ्यूल कैपेसिटी बढ़ाने के लिए अडानी पावर ने साल 2009 से 2012 के बीच ऑस्ट्रेलिया के एबॉट पॉइंट पोर्ट
और कारमाइकल कोल को एक्वायर कर लिया। 1999 में अदानी ने फूड कंज्यूमर और एडिबल ऑयल के बिजनेस में एंट्री की, जिसके चलते अदानी विल्मर की स्थापना हुई। इसमें सोयाबीन, सूरजमुखी और सरसों के एडिबल ऑयल्स की सबसे बड़ी रेंज है। इसके फॉर्च्यून ब्रांड के तेल की भारत में लगभग 20% बाजार हिस्सेदारी है। 2004 में अदानी ग्रुप ने एक और कंपनी स्टैब्लिश की, जिसका नाम था अदानी टोटल गैस। यह कंपनी इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और डोमेस्टिक यूज़ के लिए पाइप नेचुरल गैस प्रोवाइड करती है और ट्रांसपोर्ट सेक्टर के लिए कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस यानी CNG। अदानी के जीवन का सबसे बुरा वक्त वो था जब उन्हें फिरौती के लिए किडनैप कर लिया गया था। 2008 के 26/11 टेरर अटैक्स में अदानी होटल ताज में फंस गए थे। अदानी ने दोनों ही इंसिडेंट्स में खुद को सरवाइव किया और बिजनेस की दुनिया में आगे बढ़े। 2013 में पावर ट्रांसमिशन के लिए अदानी ग्रुप ने अदानी ट्रांसमिशन कंपनी स्टैब्लिश की, जिसकी पावर ट्रांसमिशन कैपेसिटी लगभग 18,500 किलोमीटर तक की है। अदानी ने सरकार के समर्थन के साथ साथ तेजी से विकास करने वाले बिजनेस की पहचान की। इससे कंपनी को ग्रीन एनर्जी में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया और 2015 में उन्होंने अदानी रिन्यूएबल कंपनी बनाई, जो कि सोलर विंड एनर्जी जनरेशन में सबसे बड़ी कंपनी बनकर निकलना चाहती है। ये कंपनी इंडिया में सोलर प्लांट्स भी ऑपरेट करती है। दोस्तों, दुनिया में गौतम अदानी ने अपनी पहचान एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन के तौर पे बनाई है, जिसका फ़ायदा ये हुआ कि $17 अरब का कर्ज लेने के बावजूद अदानी रिन्यूएबल कंपनी अभी भी विदेशी बैंकों से धन जुटाने में सक्षम है। 2020 में अदानी ग्रुप ने एयरपोर्ट ऑपरेशंस में भी एंटर किया और वो इंडिया के 6 एयरपोर्ट्स यानी अहमदाबाद, लखनऊ, जयपुर, गुवाहाटी, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम जैसे एयरपोर्ट को मैनेज करते हैं। कोविड के बाद अदानी की किस्मत और वेल्थ कई गुना बढ़ गई है। यह उनके पोर्ट्स, गैस और माइनिंग कंपनियों के शेयर की कीमतों में उछाल के कारण है। फोर्ब्स के अनुसार अदानी ट्रांसमिशन में गौतम अदानी की 75% हिस्सेदारी है। वहीं अदानी एंटरप्राइजेस में 75%, अदानी पोर्ट्स में 66% और अदानी पावर में 73% हिस्सेदारी है। और इसी के चलते गौतम अदानी दुनिया के शीर्ष 5 अमीरों में आते हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या फ्यूचर में गौतम अदानी दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन पाएंगे? बताएं हमें कमेंट करके। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।